दोस्तों नमस्कार। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पॉलिटिकल पार्टीज को किए गए कॉन्ट्रीब्यूशंस के मुद्दे पर ढेरों मेल्स और ढेरों मैसेजेस करदाताओं को भेजे हैं, विशेष रूप से उन करदाताओं को जिन्होंने सेक्शन 80 जीजीसी में कोई डिडक्शन पॉलिटिकल पार्टी को किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 या 23-24 किया है। इस मैसेज को आप कैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, इसकी क्या व्याख्या आपको समझनी चाहिए, इस पर क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन एक करदाता के रूप में आपको अडॉप्ट करना चाहिए, ये एक अपने आप में गंभीर प्रश्न है। तो दोस्तों इसी प्रश्न पर क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज एकदम से आनी शुरू हो गई, तो मुझे लगा इस विषय पर कुछ क्लैरिटी जनता जनार्दन के लिए बनाऊं, और उसी उद्देश्य से हाउ टू हैंडल सेक्शन 80 जीजीसी मैसेज सेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विषय के साथ में मैं इस वीडियो को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों सबसे पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड आपके समक्ष रखता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ सर्च कंडक्ट करी थी अंडर सेक्शन 132 7 सितंबर 2022 को 23 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज पर गुजरात में, जिसमें 35 बोगस इंटरमीडियरी एंटिटीज, 3 मेजर एग्जिट प्रोवाइडर्स कवर किए थे। यहां से पूरी 80 जीजीसी के मैटर की शुरुआत हुई, और माजरा ये था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू बहुत से लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे करके और उनसे कैश के रूप में वापस, इस दौरान कुछ कमीशन भी शायद चार्ज की जाती हो या चार्ज की गई हो, उसको चार्ज करने के बाद बाकी का पैसा रिलेवेंट टैक्स पेयर ने क्लेम कर लिया हो एज अ डिडक्शन। तो हुआ क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में करदाताओं ने एक और 80 जीजीसी का डिडक्शन क्लेम कर लिया, और दूसरी ओर उन्होंने अपना पैसा कुछ कमीशन कटवा करके नकद के रूप में प्राप्त कर लिया। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां सार निकाला। और ये अदला बदली किसने करी? 23 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज में। ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां गुजरात में थी। During the course of such large number of incriminating documents relating to bogus donation receipt, diaries containing detail of commission charge, loose paper, etc., containing vital information, as well as WhatsApp chats in the mobile phone of office bearers of these RUPPs and their key handlers confirming the allegations were found by Income Tax Department. Documentary and digital evidences collected during the course of such action were confronted with the key persons of the group and subsequently seized. और ये डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट ने उन आरयूपीपीस के जो भी एंट्री प्रोवाइडर्स थे या इंटरमीडियरीज थे उनको दिखाए, उनके बयान नोट किए। उनमें से हो सकता है ज्यादातर ने ये माना हो कि हाँ साहब, इस तरीके का एक ऑपरेशन, इस तरीके का मोडस ऑपरेंडी चल रहा था। तो यहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया दोस्तों, कि ऑल इंडिया हजारों की संख्या में उन करदाताओं के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस कर रखे थे, उनके असेसमेंट खोल दिए, और ऐसे असेसमेंट भी रिसेंटली मैंने कंप्लीट होते देखे। परंतु आज का मेरा विषय उन एसएससीज पर नहीं है जिनका असेसमेंट कंप्लीट हो गया 80 जीजीसी पर। मैं उन करदाताओं की बात कर रहा हूं जिनको रिसेंटली मैसेज आया है और डिपार्टमेंट उन्हें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप अपनी आईटीआर यू भरिए इन 2 ईयर के लिए, एवाई 22-23 और एवाई 24-25। तो ये मैसेज क्या है, आइए उस पर चर्चा करता हूं। दोस्तों अब आपके समक्ष रख रहा हूं मैसेज फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कि मैसेज भेजा क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है, डियर टैक्स पेयर, आपका नाम लिख के, आपका पैन लिख के, इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीसी ऑफ रुपीज से 5 लाख इन योर आईटीआर फॉर एवाई 22-23। इट इज रिक्वेस्टेड दैट द क्लेम में बी वेरीफाइड and mistake if any may be rectified by updating ITR by 31 मार्च 2025। वार्म रिगार्ड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लीजिए किसी करदाता अनूप भाटिया को उसका पैन नंबर लिख करके एक मैसेज बोला कि अनूप जी, आपने असेसमेंट ईयर 22-23 में 5 लाख रुपए का 80 जीजीसी का डिडक्शन क्लेम किया। हम आपको ये निवेदन कर रहे हैं कि आपके इस क्लेम को हम आने वाले समय में वेरीफाई करेंगे, और अगर कोई इस संदर्भ में मिस्टेक है तो आप एक अपडेटेड रिटर्न भर लीजिए 31 मार्च 2025 तक, जो अभी आनी बाकी है। और ये मैसेजेस दोस्तों 2 असेसमेंट ईयर के लिए आ रहे हैं, असेसमेंट ईयर 22-23 और 23-24, क्योंकि इन दोनों ईयर की आईटीआर यू भरने की, क्योंकि बिलेटेड रिटर्न की समय सीमा तो अब इन दोनों ईयर असेसमेंट ईयर की निकल चुकी, पर आईटीआर यू भरने की समय सीमा एवाई 22-23 के लिए खत्म हो जाएगी 31 मार्च 2025 को, और एवाई 23-24 के लिए खत्म होगी 31 मार्च 2026 को। लेकिन उस व्यक्ति को भी अभी मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि आप भी चाहें तो आईटीआर यू भर लीजिए 31 मार्च 2025 के लिए। अब ये फ्रेमवर्क
जो क्रिएट हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ये मैसेजेस भेज रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य अगर सरल स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो मेरी राय में ये है दोस्तों, मेरी ओपिनियन में ये है कि आयकर विभाग मानता है कि असेसमेंट ईयर 22-23 या 23-24 में भी जिन करदाताओं ने 80 जीजीसी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन के डोनेशन क्लेम किए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान रहा है कि जिन्होंने ऐसे डिडक्शन डोनेशन के क्लेम किए पॉलिटिकल पार्टी के, वो फर्जी डिडक्शन है, यानी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे करके, यानी चेक से पैसा दे करके नकद में पैसा वापस ले लिया, ऐसा आयकर विभाग प्राइमा फेसाई मानता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है ऐसा हुआ हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है ऐसा हुआ हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो यहां पर डोनेशन की बात है, आपने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है वो भी इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी फॉर एन एग्जांपल बीजेपी को किया, नेशनल कांग्रेस को किया, किसी और पार्टी को किया, समाजवादी पार्टी को किया, बसपा को किया, ऐसी पार्टियां जिन्हें हम बाय नेम जानते हैं, ठीक है, अदला बदली के विषय में मैं नहीं बोल सकता दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये जो 23 पार्टियां पकड़ी गई, उनके अलावा भी तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां थी। उन पार्टियों को जब हमने कंट्रीब्यूशन किया और अभी उन पर सर्च ही नहीं पड़ी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक तरीके का ऐसा माहौल बना लिया कि उन्हें ये लगता है कि आपने अगर पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया है तो वो फर्जी है। ये उनकी प्रिजम्पशन दिख रही है इस मैसेज से, बट इट डजंट मीन कि वास्तव में किसी का किया गया कंट्रीब्यूशन वैसा ही हो या हो, लेकिन अभी तक तो कोई सर्च हुई नहीं। तो फिर जब कोई प्रूफ ही नहीं है तो फिर एसएससी को कैसे ये कहा जा रहा है कि आप एटीजीजीसी को रिव्यू कर लीजिए? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर आगे भी चर्चा कंटिन्यू करता हूं। मान लेता हूं दोस्तों कि किसी के पास में ऐसा मैसेज आ गया, तो उस व्यक्ति के पास में पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, क्या क्या उपयुक्त ऑप्शन उपलब्ध होंगे? नंबर 1 ऑप्शन, पे द रिक्विजिट टैक्स लायबिलिटी। आपको लगता है कि साहब मैं भी गिल्टी हूं, मैंने अदला बदली करी है, तो सबसे सरल तरीका है कि जो टैक्स बनता है आईटीआरयू के माध्यम से पे कर दीजिए, टेंशन फ्री हो जाएगी। नंबर 2, नो एक्शन और रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, कुछ नहीं करना, आपको शांत बैठना है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है। मैं अभी ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं इन दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर करूंगा। इन दोनों ऑप्शन को समझ करके आपको तय करना है कि आप इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्सप्लोर या यूज करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति, कोई करदाता ऑप्शन 1 के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है अनूप जी, मैं तो मेंटल पीस बाय करना चाहता हूं, 80 जीजीसी मैंने क्लेम कर लिया, पर सरकार जिस नजर से ट्रांजैक्शन को देख रही है, मेरे को डर लगता है कि मेरा कल को असेसमेंट वगैरह होगा, फालतू माथा फोड़ी कौन लेगा, लेट मी पे टैक्स एंड गेट रिड ऑफ इट। और यही सरकार के मैसेज का तात्पर्य आपको प्रेरित करना है कि आप आईटीआरयू भर दें। तो अगर आपने एवाई 22-23 के लिए तो किया ऐसा, तो क्या होगा? 23-24 के लिए किया तो आपको लगभग क्या टैक्स देना होगा, ये एक इस टेबल से आपके समक्ष चार्ट से बात रखता हूं। सपोज करदाता ने 5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम करना है, वो 30% टैक्स रेट में आता है, मैंने यहाँ सरचार्ज नहीं लिया, 4% का सेस ले लिया, 1,56,000 रुपए टैक्स प्लस सेस सहित लायबिलिटी बनती है। मैं एक बार के लिए 234 सी के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए केवल 234 बी एडवांस पेमेंट, एडवांस टैक्स पेमेंट के डेफरमेंट को लेता हूं। 56,160 का ब्याज देना है, टोटल 2,12,150। अगर 31 मार्च 2025 को एसएससी आईटीआरयू भरेगा तो लगभग इतना अमाउंट देना पड़ेगा। अब क्योंकि 2,12,150 है तो एडिशनल टैक्स और लगेगा, विच विल बी 50% ऑफ द टैक्स प्लस इंटरेस्ट, तो 1,06,075 और देना है एडिशनल टैक्स। करदाता को टोटल 3,18,225 लगभग देना है, तो उसके डिडक्शन क्लेम 5 लाख पे वो 64% राशि भारत सरकार को जमा कराएगा एज अ टैक्स ऑन फाइलिंग आईटीआरयू। एक मोटा मोटी अंदाजा है। अगर एवाई 23-24 है, सेम 5 लाख का डिडक्शन, 1,56 की टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट मैंने यहां पर 37,440 कैलकुलेट किया, ये अंदाजन राशि है। टोटल 1,93,440 निकल करके आया। एडिशनल टैक्स हो गया 25% ऑफ बी प्लस सी इस केस में, क्योंकि अगर आप आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर जाते हैं तो आपको 50% देना होता है, अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर आप जाते हैं तो देन इन दैट केस आपको 25% राशि देनी होती है एडिशनल टैक्स की। तो ये 48,360 आपको देना है। 23-24 के मैटर में 31 मार्च 2025 तक आपको 25% देना है, उसके बाद 50% एडिशनल टैक्स देना है। तो आपकी टोटल अमाउंट पेबल होती है 2,41,800, यानी आपकी डोनेशन राशि का लगभग 48% आप सरकार को टैक्स के रूप में जमा करा रहे हैं। इससे आपको एक क्वांटिफिकेशन मिलेगा कि अच्छा लगभग मेरे को इतनी राशि, अगर मैं 30% स्लैब में आता हूं
ये राशि इससे कम भी हो सकती है परसेंटेज में। सरकार को आज आईटीआरयू भरते समय देनी होगी। अगर मैं ये टाइम बीइंग मान लेता हूं कि हाँ साहब मुझे ये डिडक्शन नहीं क्लेम करना, आपका डोनेशन फर्जी है, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि आप उस डोनेशन को फॉरगो कर रहे हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां आपको कैप्चर करनी है। अब बात कर रहा हूं दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 पे कि हाउ टू प्रोसीड इन केस यू एक्सरसाइज ऑप्शन 2 एंड व्हाट कुड बी द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। ये समझना किसी भी करदाता के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पॉइंट बाय पॉइंट चलता हूं। वेदर सच मैसेज मीन्स एन असेसमेंट गॉट ओपन इन योर केस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि जैसे ही करदाताओं को ये नोटिस आए तो घबराहट आती है। तो क्या सर मेरा असेसमेंट खुल गया? नहीं सर, मैं नहीं मानता असेसमेंट खुल गया। हाँ, असेसमेंट खुल सकता है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को किए गए कंट्रीब्यूशन के प्रति सतर्क है। जो लास्ट सर्च की बात करी, जो एग्जीक्यूट हुई थी 2022 में, जिसमें 23 पार्टियां पकड़ी गई, अगर मान लीजिए अब आज की डेट में एक और सर्च होती है और कुछ नई पार्टियां पकड़ी जाती हैं, तो फिर आप मानिए उन सारे केसेस में असेसमेंट खुल जाएगा। लेकिन अब डिपार्टमेंट को यह तय करना है कि बिना सर्च किए क्या बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज को किए गए कंट्रीब्यूशन पर भी वो इसी तरीके से असेसमेंट खोलना चाहते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। तो मैं ये कहूंगा पावर तो है डिपार्टमेंट के पास, पर उस पावर को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वॉल्यूमिनस एक्सरसाइज होगी। वेदर इन फ्यूचर एन असेसमेंट विल बी ओपन, इज इट ट्रू? अब अगला क्वेश्चन किसी का आया कि चलो भाटिया जी आपने ये तो निश्चिंत कर दिया कि मेरा असेसमेंट नहीं खुला, तो क्या भविष्य में खुल जाएगा? इज इट श्योर? आई वुड नॉट से इट इज श्योर। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द काइंड ऑफ, आई कैन से, मोडस ऑपरेंडी विच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अडॉप्ट्स फ्रॉम हियर। कि जिन लोगों ने आईटीआरयू नहीं करी पर 80 जीजीसी क्लेम किया एवाई 22, 23, 24 में, क्या वो उनके असेसमेंट खोलना चाहता है? तो बहुत से केसेस में उन्हें 147 लेना पड़ेगा। तो ये डिपार्टमेंट को अपनी स्ट्रेटेजी आने वाले टाइम में बनानी होगी। अभी के लिए वो बात क्लियर नहीं। व्हाट इफ एन असेसमेंट गेट्स ओपन? मान लीजिए असेसमेंट खुल जाए तो क्या होगा? ये एक बड़ा चैलेंज है। और पिछले भी असेसमेंट जो खुले उनमें भी क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द असेसीज आर क्लेमिंग सर मेरा जो डोनेशन है बिल्कुल जेन्युइन है, मैंने कोई अदला बदली नहीं करी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं नहीं साहब हमारे पास में सूचना थी कि इन पार्टियों ने अदला बदली करी। ये उनके लिए जो 23 पार्टियां पकड़ी गई। अभी जो आपकी पार्टी है अगर वो उन 23 में से है ही नहीं तो वो क्वेश्चन आता ही नहीं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हाउ द डिपार्टमेंट इज प्रिज्यूमिंग कि बाकी की पॉलिटिकल पार्टियां भी फिर फर्जीवाड़ा कर रही हैं अनलेस दे फाइंड आउट ऑन देयर ओन कि ये पार्टियां भी इस तरीके के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो असेसमेंट खुलने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर फिर पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन का डिसअलाउंस होगा। अगर हम जेन्युइनली एस्टेब्लिश कर पाएंगे अपनी जेन्युइननेस तो हमारे को वो डिडक्शन असेसमेंट में भी मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। व्हाट कुड बी द फ्यूचर टैक्स इंटरेस्ट एंड पैनल कॉन्सिक्वेंस? मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी का असेसमेंट खोलता है और 80 जीजीसी उस व्यक्ति को नहीं देना चाहता, तो फिर क्या होगा? देन इन दैट केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस व्यक्ति की स्लैब रेट के हिसाब से उस पर टैक्स लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा, और इस मैटर को मिस रिपोर्टिंग मानते हुए टैक्स राशि के डबल की पेनल्टी की डिमांड भी करदाता से करेगा। ऐसा कॉन्सिक्वेंस के रूप में बात आएगी। यानी 5 लाख के मैटर में सपोज 3 या 4 साल बाद केस खुलता है, 147 में खुलता है, 5 लाख पे 30% हमने 1.5 लाख लगाया, सेस लगा के 1,56,000 कर दिया। सपोज 3 या 4 साल का 48% का ब्याज हो गया 50%, तो 1,56,000 रुपीज प्लस उसका 50% से 75,000 रुपए, वो और राशि आप जोड़ लीजिए, और डबल ऑफ टैक्स का, टैक्स राशि के डबल की पेनल्टी। ठीक है, तो 1,56,000 एक, ठीक है मैं इसको जोड़ता हूं, 1,56,000 जो मेरे पिछले एग्जाम्पल से टेबल से मैंने बात उठाई वो, प्लस मैंने मोटा मोटी 75,000 रुपए का ब्याज लगा दिया, और 1,56,000 का डबल वो हो गया 3,12,000। ठीक है, तो लगभग 5,43,000 रुपए की डिमांड उस करदाता पे निकाली जा सकती है। लेकिन ये तभी संभव है जब डिपार्टमेंट ये सिद्ध करता है कि आपका पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन इनजेन्युइन है। अभी बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज पर सर्च नहीं पड़ी, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे मान सकता है कि वो फर्जी हैं? पहले उन्हें उन पार्टियों पे सर्च करके उन्हें सरफेस पे लाना चाहिए, फिर ही करदाता का असेसमेंट खोलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। व्हाट विल बी द रेमेडियल एक्शन? मान लीजिए किसी एसएससी पर टैक्स की डिमांड बन जाए इसी तरीके से, तो सर उनके पास सीआईटी अपील में जाने का ऑप्शन है, आईटीएटी में जाने का ऑप्शन है, इवन, हालांकि ये है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, लेकिन आप हाईकोर्ट तक में रिट वगैरह फाइल कर सकते हैं कि साहब किस आधार पे मेरा एडिशन कर रहे हैं। ये रेमेडियल एक्शंस भी करदाताओं के पास में भविष्य में उपलब्ध होंगे। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपके मन मस्तिष्क में जो क्वेश्चन आ रहे हैं एटीजीजीसी पर, इस मैसेज पर वो भी उनका प्रश्न का उत्तर देने का एक प्रयास किया है।
क्योंकि दोस्तों, मैं अपनी ओर से केवल ये कह सकता हूं कि एटीजीजीसी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए अगर कुछ करदाता इस तरह की प्रैक्टिस में अभी भी इन्वॉल्व हैं कि वो चेक दे करके कैश लेते हैं, तो इस प्रैक्टिस को अब आप समाप्त करिए। इट डजेंट मीन कि मैं ये मानता हूं कि जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उन सब ने गलत किया है। अगर आप सिद्ध कर पाएंगे तो आपके अगेंस्ट में कोई एडिशन मेंटेनेबल नहीं होगा। दूसरी बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरीके के मैसेज से एक तरीके का टेरर क्रिएट कर रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रही है करदाताओं कि हम तो मान रहे हैं एटीजीजीसी आपने गलत क्लेम किया। तो मैं बोलता हूं साहब, भारत सरकार अब बजट लेकर के आने वाली है, क्यों ना भारत सरकार ऐसा करे कि एटीजीजीसी पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन ही लॉ में से हटा दे। आप क्या कहते हैं वो आप कमेंट में बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत तरीके की ये जो ट्रांजैक्शन इस तरीके के हो रहे हैं जिसपे सरकार ही एक तरीके से लॉ में लिख करके बैठी है और सरकार ही उसको डाउट क्लेम कर रही है, तो फिर करदाता कहीं ना कहीं गलत करने के लिए प्रेरित होता है और फिर गलत करने के बाद उसको पकड़ा जाता है और पेनलाइज किया जाता है। तो इस तरीके के डिडक्शन हटा देना शायद ज्यादा उपयुक्त होगा। हालांकि इससे राजनीतिक दलों को नुकसान होगा जो मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन जो भी व्यवस्था है, जितना मैं उस पर एक अपनी छोटी सी अप्रोच रख पा रहा हूं वो आपके समक्ष रखी है। आपके कमेंट्स, आपके कोई और प्रीशियस सुझाव हो तो दे आर मोस्ट वेलकम फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।